जो प्रधानमंत्री जी की मां को जो गाली बकी गई, अक्सर सवाल ये है कि एक तो प्रधानमंत्री ये पद पूरे देश का गौरव का पद होता है। एक बार व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, पूरे उच्च पद का व्यक्ति है, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, और इसलिए उनका अपमान, वो भी माँ की गाली देके, ये मुझे बहुत ठेस पहुंचाने वाली बात है। राहुल जी जो मत चोर वोट चोर करके बोल रहे हैं, चोरी किस बात की दिखाओ। अरे सबका काम है, चुनाव के पहले सबको मतदाता सूची दी जाती है, हम भी उसका परीक्षण करते हैं, सालों साल से करते आए हैं, और वो तुम करो। और इसलिए तुमने बूथ लूटे, मुझे आज बोलना पड़ा। कांग्रेस के जमाने में ये होता था, बूथ लूटे जाते थे, और इसके गवाह हम हैं। मैंने गलत किसी पर आरोप नहीं लगाया, ये होता था। दबंग लोग, कई लोग बोलते थे महिलाओं को वोट देने की, ये हमारे प्रदेश में नहीं मगर दूसरे प्रदेश के नेता बोलते थे। तो मैंने कोई गलत बात नहीं, मैंने उस खाली याद दिला दी। मतपत्र चोरी होते थे, खेतों में मत पेटियां खुली पड़ मिली है, उस जमाने में वो भी बदली जाती थी, ये सब हमने देखा है। और इसलिए मैं बोलती हूँ, आज तुम ईवीएम मशीन पे आरोप, जब सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन गलत नहीं है, नीचे रखना थोड़ा यार। अगर मतदाता की जो सूची है तुम भी जांच कर सकते हो, किसने रोका? हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर करता है, हमने अपनी मशीनरी तैयार करी ना, तुम करो कार्यकर्ताओं की मशीनरी तैयार, मगर ऐसे आरोप पत्र। आप परिपक्वता अभी भी है राहुल गांधी में, आप कह रहे हैं? परिपक्वता अभी भी आना है, हम अपेक्षा करते हैं। मैं कभी किसी को नाम नहीं, मगर मैं अपेक्षा करती हूँ, अगर तुम्हें सही मायने में नेतृत्व देना है तो तुम इतिहास को समझो। अरे परिपक्वता ला करके उसकी बात करो, संगठन ठीक करने की। जब हमने देखा जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको भी मालूम है, पहले हम जीतते नहीं थे, तो हमने इसके कई भी निकाले, अच्छे अच्छे नेता तैयार किए। हम गांव-गांव जाते थे, अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली, तो मुझे याद है कि केवल मेन सड़क से नेता जाता था, मगर हम गांव-गांव उप यात्रा निकालते थे। मैं भी मंदसौर जिले में एक उप यात्रा में गई हूँ, 8 दिन तक उप यात्रा के गांव-गांव को जगाते थे किसी प्रश्न पर। तुम अपना संगठन खड़ा करो और ये काम करो, किसने मना किया? बिहार में जो जोड़ी बनाई है तेजस्वी के साथ में, क्या मानते हैं सफल हो पाएगी? बिहार में तो क्यों करूं किसी की सफलता की बात, वो जाने। मैं केवल आज ये कहने आई हूँ, स्तर राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है, उसकी मुझे चिंता है। अगर किसी के भी मंच से माँ के नाम से भी गाली दी जाती है, और वो भी प्रधानमंत्री को, तो और बात, किसी को भी क्यों देना चाहिए? ये राजनीति का स्तर नीचे मत जाने दो, ये निवेदन करने आ जाएगी, ये गलत बात है। ये कोई किसी पार्टी का नहीं बिगाड़ेगी, ये देश को बिगाड़ेगी। आपने कहा राहुल को मैं सिखाऊंगी, तो राहुल अगर वाकई में आपके पास आते तो आप उसको तो गांव-गांव ले जाऊंगी, कार्यकर्ताओं को मिलवाऊंगी कि ताई ने काम कैसे करे, चुनाव जीतना हो तो कैसे काम करना। हम भी पार्टी संगठन सिखा सकता है उनको। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन सोच के चलाती है, तो हमने बूथ तक अपने कार्यकर्ता तैयार किए, तुम करो, किसने रोका है? राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहिए, इस प्रकार से लठमार नहीं चलना चाहिए। अपशब्द नहीं सहन करेंगे, वो नहीं होना। ये मेरे बच्चों को बिगाड़ता है, मेरा बच्चा है नहीं, मेरा बच्चा है नहीं, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, सबके बच्चे, ये आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ देगा। इसलिए मुझे आज चिंता लगी, और उसमें जीतू पटवारी जी जैसा व्यक्ति शामिल हो जाता है। पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं पर तुम कुछ आरोप करते हो। अरे समझो, अगर चलन बढ़ रहा है, हमने भी पहले चिंता करी थी, आप लोगों को याद हो, तो हमने बैठकें करी थी जब कभी ऐसा रैगिंग का मामला चलता था। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में हमने सभी कॉलेज के प्रिंसिपल, पुलिस वाले, सबको बुला के बैठक करी थी।
सबको जिम्मेदारी कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकना पड़ा। तो समाज में अगर तुम्हें कुछ लगता है तो ले लो सबको साथ में। ऐसे उदंडी लोगों को कैसे सबक सिखाया जा सकता है? अपने आप हो जाते हैं, पीछे हो जाएंगे। अब जैसे कहाँ मिल रहे हैं राहुल को कार्यकर्ता। भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चल रहे हैं कि जो मुगलों का जो एक जो दिखाया इतिहास में जो गड़बड़ करी हुई थी उसको हटाया जा रहा है ऐसे लोगों को। हाँ तो गड़बड़ करेंगे तो हटाना पड़ेगा। देखो मैं सबकी बात नहीं, अगर मेरा कार्यकर्ता गड़बड़ करेगा तो पीछे जाएगा ही ना, जाते भी है ऐसे लोग। तो गड़बड़ करने वाला टिकता नहीं है ठीक है, कभी। thank you। मेरा कहना है मैं यहाँ आई, समाज को मत बिगाड़ो कि गाली गलौज चलती है, राजनीति में चलती है। ये बात अगर शुरू हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।